जय हिंद दोस्तों। बिहार बोर्ड में ये सभी क्वेश्चंस पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था द्वितीय पाली में। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिहार बोर्ड 2021 का द्वितीय पाली में पूछा गया था, ये सभी क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला नंबर सवाल है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। हमें प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हम देख लेते हैं। हमें ये नोट याद रहना चाहिए, माध्य ज्ञात करने के लिए पहले आरोही क्रम में लिखते हैं। जब n सम हो तब माध्यम का ये सूत्र लगता है 1/2 कोष्ठ में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और जब n विषम हो तब माध्यक बराबर n प्लस 1/2 वाला सूत्र लगता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम प्रथम 6 अभाज्य संख्या निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि n सम है या विषम है। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या एक नहीं होता है, 2 अभाज्य संख्या होता है, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 4 तो भाज्य संख्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। कितना हो गया 1 2 3 4 5, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। 6 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, ये प्रथम 6 अभाज्य संख्या है। अब इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो पहले हम देखेंगे n कितना है। तो 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना दे दिया है, 6 दिया है। दोस्तों 6 सम संख्या होता है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 लिखा है, तो पहले हम 1/2 लिखेंगे। फिर कोष्ठ लिखा है तो कोष्ठ लिखेंगे। फिर n दिया है तो n का मान यहाँ पर 6 आया है, तो n/2 के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 6/2 पद लिख देंगे। प्लस यहाँ पर n/2 लिखा है, तो फिर 6/2 लिखेंगे, 6/2 अब प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब इसको कोष्ठ में बंद करके और पद लिख देंगे। हमने फॉर्मूला पर बना दिया है। अब हम 2 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये भी 3 बार में कट जाएगा। आगे इसको बनाएंगे तो यह 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 आ गया तो 3वां पद हो जाएगा, प्लस ये 3 तो आ गया था, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4वां पद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 1/2 होगा, 1/2, और 3वां पद लिखा है तो 3वां पद हम खोजेंगे। तो पहला पद, दूसरा पद, 3वां पद 5 है, तो 3वां पद के जगह पर हम 5 लिख देंगे। प्लस 4वां पद यानी चौथा पद, तो चौथा पद इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 7 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, बराबर ये 1/2 हो जाएगा। 5 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर 1/2, यहाँ पर गुणा है तो 12 हो जाएगा। तो 2 से कटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6। तो दोस्तों पहला का सही उत्तर क्या आ गया, 6। तो हमारा माध्य कितना आ गया, 6 आ गया है। यानी जो पहला नंबर ये जो सवाल था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका 6 हो जाएगा। 2 नंबर सवाल में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। यानी इस सवाल में हमें 144 के घातांक अभाज्य गुणनखंड करना है, और उसमें देखना है 2 का घातांक कितना आ रहा है। तो चलिए इसे भी हम बना लेते हैं। तो दोस्तों 144 का हम क्या करेंगे, घातांक करेंगे। तो हम 144 का क्या करेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले हम 2 से ले जाएंगे, तो 2 7 14, यहाँ पर 2 दूनी 4, 72 आ जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 3 6, 2 6 12, 36 आ जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर 18 हो जाएगा। फिर 2 से यहाँ पर 9 हो जाएगा, और फिर 2 से ले जाएंगे तो 3 और 3 हो जाएगा, और 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 कितना आया है, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 गुणे यहाँ पर 3 डबल है,
तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2 का घातांक बताना है, तो 2 का घातांक इसमें क्या है, 4 आया है, तो हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का घातांक 4 हो जाएगा, यानी सही उत्तर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यह था हमारा दूसरा सवाल जिसका आंसर 4 आया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। इन सभी ऑप्शनों में हमें बताना है कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर में सवाल में दिया है ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है 3 नंबर सवाल में पहला ऑप्शन दिया है √17। तो √17 जो है यह अपरिमेय संख्या है। यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। √100 का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 बटा 1 परिमेय हो जाएगा। √4 का मान 2 हो जाएगा, यानी 2 बटा 1 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। और डी में लिखा है √16 प्लस √25, तो 16 का √16 का मान 4 हो जाता है और √25 का मान 5 हो जाता है, यानी 4 5 9 बटा 1 ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर √17 जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो तीसरा का सही उत्तर ए हो जाएगा। तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। √17 है यह अपरिमेय संख्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। दोस्तों इन ऑप्शनों में से हमें अभाज्य संख्या बताना है, यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। तो 91 तो दूसरी संख्या से भी कट जाएगी, 1 और 91 के अलावा ये दूसरी संख्या से भी कट जाएगी, तो यह तो भाज्य संख्या हो जाएगी। सही उत्तर 91 नहीं होगा। 213 भी 3 से कट जाएगी, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 41 ये जो संख्या है ये 1 और 41 ले ही कटेगी, ये किसी दूसरे संख्या से नहीं कट सकती है। तो ये जो 41 है यही अभाज्य संख्या हो जाएगी। 501 नहीं होगा, ये 3 से कट जाएगा, तो इसमें अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा, 41 हो जाएगा, यानी 4 का सही नंबर क्या हो जाएगा, यानी 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, तो 1 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमने यहाँ पर भी लिख भी दिया है, 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों 2 लगातार संख्या जैसे 6 और 7 ये जो 2 लगातार संख्या है, तो इसका मौसा हमेशा 1 हो जाएगा, इसका मौसा हमेशा 1 ही हो जाएगा। जैसे 2 लगातार संख्या 8 और 9 है, तो इसका भी मौसा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। इनमें हमें बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या यानी जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है √1 बटा 144, पहले इसे हम चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है 1 बटा रूट, ये सभी रूट में दिया है, 1 बटा 144 लिखा है और ये सब रूट में है। तो दोस्तों 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। तो इसे तो हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, यह हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 50 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसीलिए 50 को अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये रूट में ज़रूर आएगा। इसका भी वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलता है और ये तो अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसमें से परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, 1 बटा √44। तो 6 का सही उत्तर ए है। क्वेश्चन नंबर 7, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा हमेशा परिमेय, हमेशा अपरिमेय, एक परिमेय या अपरिमेय। तो दोस्तों एक अशून्य परिमेय रहेगा और एक परिमेय संख्या रहेगा, तो इसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 7 नंबर का सही उत्तर बी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या ले लेते हैं जो शून्य नहीं होना चाहिए, तो 2 हो गया। कोई अपरिमेय संख्या हम √3 ले लेते हैं, तो जब इसका गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2 और √3 में गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। और ये जो है अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या में हम गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है हमेशा अपरिमेय, यानी 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी।
प्रश्न संख्या 8, पाई बाई 3 है अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। तो पाई दोस्तों हम जानते हैं कि यह जो होती है यह अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो पाई/3 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी 8 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। यानी पाई/3 कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दोस्तों एनसीईआरटी जो बुक है यह 2 भागों में हो गई है, एक न्यू बुक और एक ओल्ड बुक। 2023 में जो एनसीईआरटी थी वह एक न्यू बुक में बन गई थी, और न्यू बुक में ओल्ड बुक का सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है। जो यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में अब न्यू बुक में जो क्वेश्चन है उसी से आ रहा है। तो ये जो 9th 10th जो क्वेश्चन है यह ओल्ड बुक में है, लेकिन न्यू बुक में नहीं मिलेगा। ओल्ड बुक में बिहार बोर्ड में इस समय पूछ रहा है। ये वीडियो मैं 2024 में बना रहा हूँ, तो 2024 बोर्ड में बिहार बोर्ड में 9th और 10th क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछेगा। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। ए नंबर में दिया है 2p + 1, बी नंबर में p, सी नंबर में p + 1, डी नंबर में 2p। यानी किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का हमें बताना है। तो ये विषम होता है, ये भी विषम हो जाएगा, ये भी विषम हो जाएगा, सम इसमें 2p होगा। तो हमारा 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी 2p। यानी 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 2p। दोस्तों सम पूर्णांक पूछेगा तो 2p हो जाएगा, 2p + 2 हो जाएगा, 2p + 4 हो जाएगा, ये सभी सम होगा। इसीलिए इसमें सम पूछा था, सम पूर्णांक, तो 2p जो है सम पूर्णांक हो जाएगा। 2p + 1 जो है ये विषम है, ये सभी विषम है, सम सिर्फ 2p होगा, यानी सही उत्तर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो दोस्तों हमें बताना है इनमें से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत और शांत हम कैसे पता करेंगे, ये नीचे वाला जो संख्या दिया रहेगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 और 5 को चेक करेंगे। जिसमें 2 और 5 दिख जाएगा वो हम कहेंगे कि शांत है, और जिसमें 2 और 5 नहीं दिखेगा उसे हम कहेंगे अशांत है। तो 50 में दिख जाएगा, 1600 में भी दिख जाएगा, 625 में भी दिख जाएगा, लेकिन 243 में 2 नहीं दिखेगा। तो इसलिए ये जो है इसका प्रशांत दशमलव प्रशांत अशांत हो जाएगा। इसे हम चेक भी कर लेते हैं। 39/243 लिखा है, ये 243 नीचे लिखा था, इसको हम अभाज्य गुणनखंड इसे निकाल लेते हैं। 3 से ले जाएंगे तो 3 9 8 24 1 हो जाएगा। फिर 3 से ले जाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 7 21। फिर 3 से ले जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 9 27। फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 बार में जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो 1 बार में जाएगा। यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 3 के पावर 5 हो गया। इसमें 2 और 5 हमें नहीं दिखा, इसीलिए इसे हम अशांत कह देंगे, अशांत। यानी इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो 10 का सही उत्तर बी हो जाएगा। 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आप लोगों को 1 से लेकर ये जो 10 तक क्वेश्चन था ये सभी क्वेश्चन को हल करा दिया है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।